अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की हुई है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 की बुक जो है उसके चैप्टर नंबर 1 मैं आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो जी SDLC का जो फेज़ था, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, वो हमने डिस्कशन कर चुके हैं। उसका आगे नेक्स्ट टाइप्स है वो आज हम पढ़ेंगे जी, ठीक है। आज का जो टॉपिक्स है वो ये है रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स। दो टाइप्स हैं इसके पास, हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक जी फंक्शनल होती है और एक क्या है जी नॉन फंक्शनल है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ बुक को, यहाँ पे देखें, ये आपने डिफरेंस इसका याद रखना है। ये 2 नंबर का जो है ना डिफरेंट होएगा, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा जी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे ना, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। वो कह रहा है कि डिफाइन स्पेसिफिक बिहेवियर या फंक्शन ऑफ सिस्टम। सिस्टम मीन सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर कैसा बिहेवियर कर रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, वो कैसे वर्क कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे इंस्टाग्राम है, उसकी फंक्शनैलिटी एक अपनी है, वो अपना एक बिहेवियर कर रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशन। और फेसबुक का थोड़ा सा चेंज है, उससे इंस्टाग्राम का थोड़ा सा और चेंज है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, सिस्टम बना रहे हैं हम, उस सिस्टम्स की फंक्शनैलिटी को हम डिफ़ाइन करेंगे और उसके बिहेवियर्स को, तो वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आएगा। रिक्वायरमेंट्स यही होती है कि कस्टमर आपके पास आया जी, उसने बोला कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी डिमांड है, इसके मुताबिक आपने सॉफ्टवेयर बनाए। अब जाहिर बात है, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें वो ये भी रिक्वायरमेंट करेगा ना, इसमें ये फंक्शन होने चाहिए, मेरे सिस्टम का इस तरह बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है नहीं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर ये चीज़ है कि हम क्या चीज़ देखते हैं, सिस्टम का बिहेवियर कैसे है, सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं, और उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी यूज़ होगी। दूसरा हम देखते हैं व्हाट द सिस्टम शुड डू। सिस्टम क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है जी सिस्टम। फॉर एग्जांपल, सिस्टम जो है ई कॉमर्स का सिस्टम है, चीज़ सेल करने के लिए हमने बनाया गया अपना सॉफ्टवेयर, या गेम्स वगैरह बनाई है, या फॉर एग्जांपल कोई ऐप्स वगैरह वेबसाइट है, ठीक है। ये चीज़ें हम रिक्वायरमेंट्स के अंदर ज़ाहिर बात है लिख लेते हैं कि सिस्टम शुड डू, सिस्टम को क्या क्या कुछ करना चाहिए, इसके अंदर क्या वर्किंग होगी। डायरेक्टली रिलेटेड टू यूज़र इंटरेक्शन एंड सिस्टम टास्क। ज़ाहिर बात है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये भी चीज़ है कि हम डायरेक्ट तौर पर यूज़र के साथ इंटरेक्ट होते हैं, यानी कि जो लोग अपने सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज़र इंटरेक्शन का मतलब जो लोग इंटरेक्ट हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सअप चला रहे होते हैं, आप यूज़र इंटरेक्ट हैं व्हाट्सअप के साथ, आप उसके साथ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें जो यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होते हैं, उनको हम डायरेक्टली उनके साथ नेगोशिएट करेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल है या नहीं है। और सिस्टम का टास्क जो है, यानी कि जो पूरा का पूरा हमारा सॉफ्टवेयर है, उसका टास्क अच्छी तरह परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। ज़ाहिर बात है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर हम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को देख रहे होते हैं, ठीक है जी। इसमें ये डिफ़ाइन किया जाता है कि सॉफ्ट सिस्टम की फंक्शनैलिटी बिहेवियर कैसे करेगा, सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है काम, और जो भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हैं यूज़र, ठीक है जी, उनको डायरेक्टली तौर पे हम उनके साथ रिलेट होंगे और उनके टास्क को, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी है जी, मैं आपको बता देता हूँ। आपने वैसे ये करना पॉइंट्स, ठीक है, ये उसके बाद नॉन फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स मैं भी आपको बताता हूँ। एग्जांपल आ जाए, इसकी एग्जांपल भी लाजमी करनी है। वो यहाँ पे कह रहा है कि हम एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बता ही देता हूँ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम अगर बना रहे हैं जी, ये एक सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादातर कॉलेजेस वगैरह में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा सा सॉफ्टवेयर हम ओपन कर लेते हैं, शायद ओपन हो ही जाए। ये जी सॉफ्टवेयर यहाँ से आप बना सकते हैं, ले सकते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर।
ठीक है। और ये इसका गिटअप के ऊपर ये कोड्स वगैरह भी पड़ा होता है। ऑनलाइन भी आप देखें ना, PHP लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, MySQL सर्वर वगैरह। ये इसके सारे के सारे लाइब्रेरीज के कोड हम ना यहाँ पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे जी ये जी ठीक है, यहाँ से हम प्रोजेक्ट्स वगैरह अपना ले सकते हैं। ये जी ये LMS की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखी हुई हैं। प्रोजेक्ट्स का नेम ये है, ये लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करनी है PHP वगैरह, ठीक है जी। और ये वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ये यूज़र इंटर डिज़ाइन कौन सा होना चाहिए, डेटाबेस कौन सा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ठीक है जी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हम जो लिख रही होती हैं ना, ये अपने मॉड्यूल, ये देखें ना, इस प्रोजेक्ट्स के मॉड्यूल्स हैं, इसमें ये चीज़ें, ये सारे हम जो रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं, फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। तो हम बुक की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट में अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम क्या चीज़ डिमांड देखेंगे, हम देखेंगे जी हमारा जो सिस्टम है वो यूज़र रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे फंक्शनल देखना ना कि हमारा जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये यहाँ पे सुनिएगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी, ये हमने बनाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हमारी फंक्शनैलिटी कौन सी होनी चाहिए, इसमें रजिस्ट्रेशन का भी एक, यानी कि हमारे पास पैनल होना चाहिए जहाँ पे क्या आते हैं, देखें ना, यहाँ पे सिस्टम के ऊपर क्या यूज़र आता है, स्टूडेंट, ठीक है, फैकल्टी, और यहाँ पे एक अपना अकाउंट्स को क्रिएट करता है, ठीक है। ये भी फंक्शन होना चाहिए हमारी इस वेब सिस्टम के अंदर, इस एप्लीकेशन में, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में। बुक बारो वाला भी ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे सिस्टम पे लोग आएँ यूज़र और सर्च करें बुक्स को और बुक बारो करें। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, यानी कि लाइब्रेरियंस जो है वो कोई भी चीज़ ऐड, बुक की सारी बातें ऐड करनी, अपडेट्स रिमूव वगैरह कर सकते हैं। ये सारी की सारी जितने भी ये जो मॉड्यूल्स हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ रहा है। देखें ना, आपने कोई भी ऐप बनानी हो तो आप अपने डेवलपर को यही कहेंगे ना कि भाई इसके अंदर ये फंक्शन भी रख लें, ये भी रख लें, लॉगिन का भी फंक्शन रख लें, तो वो सारी चीज़ें फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट में आती हैं। नॉन फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट में जो आपकी ना क्वालिटीज़ आती है, ठीक है जी, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आते हैं, क्वालिटीज़ कौन किस तरह की क्वालिटीज़ रखनी है, कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ सिस्टम आता है, यानी कि कौन कौन से हमने कंडीशंस लगाने, कॉन्स्ट्रेंट में नहीं होते बैरियर्स, कंडीशन कौन कौन सी लगानी है, कितना डाटा हमने अपने लोगों को दिखाना है, कौन सा डाटा हमने नहीं दिखाना, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कितना रिस्पॉन्स आना चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस, हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म, सिस्टम परफॉर्म कैसे कर रहा है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये था कि सिस्टम क्या कर रहा है, और नॉन फंक्शनैलिटी में हम ये देखते हैं परफॉर्म कैसे कर रहा है, हमारा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है जी, इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। रिलेटेड टू सिस्टम परफॉर्मेंस, यूजिबिलिटी, इसकी यूजिबिलिटी किस तरह की है, और रिलायबिलिटी है, यानी कि रिलायबिलिटी का मतलब कि यूज़र फ्रेंडली है हमारा सिस्टम या नहीं, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें आती हैं, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। नॉन फंक्शनैलिटी में हम क्वालिटीज़ को देखते हैं, फंक्शनैलिटी में तो हम फंक्शन देखेंगे ना, ठीक है। ये जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा, इसके हम फंक्शन दे रहे हैं, इसमें ये फंक्शन है। एक और फंक्शन मैं ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लॉगिन का भी होना चाहिए जी फंक्शन, ठीक है जी। और भी मुख्तलिफ फंक्शन हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा था, यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड होना चाहिए जी हमारे ऐप्स में, एडमिन ऐड अपडेट डिलीट बुक्स होनी चाहिए, ऑथर्स होना चाहिए, कैटेगरीज वगैरह होनी चाहिए, स्टूडेंट की आईडी होनी चाहिए, डिटेल्स उसकी आनी चाहिए, व्यूज़ वगैरह आनी चाहिए, उसने अगर फॉर एग्जाम्पल बुक खरीद ली है तो उसको नोटिफिकेशन भी आना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी में आती है। जो परफॉर्मेंस में आएगा, जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, वो नॉन फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स में आएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस, यूजबिलिटी, रिलायबिलिटी वगैरह, फंक्शन की परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें भी उन्होंने एग्जांपल ये दी हुई है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम जी, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, तो हम अपनी कंपनीज़ को कहेंगे, कस्टमर कहेगा ना, कंपनी वालों को, सिस्टम डेवलपर को कहेगा या सॉफ्टवेयर हाउस को कहेगा जी, ये इसमें हमारा सिस्टम इस तरह बनना चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और 1000 यूज़र एट अ टाइम आए, ठीक है, यानी कि एक टाइम के अंदर 1000 यूज़र यहाँ पे जो है ना वो आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्वर डाउन ना हो, ठीक है। जैसे वो लॉगिन वगैरह लोग करते हैं ना, या लोग सर्वर के ऊपर आते हैं, अपने वो बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, ठीक है, कंटेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि एक टाइम के अंदर इसकी परफॉर्मेंस इस तरह होनी चाहिए। 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई अच्छा अगर आपने फंक्शन बनाया है, वो बनाया हुआ है, सिस्टम बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, 2000 भी हो सकती है, 2000 यूज़र एट अ टाइम आए, ठीक है जी।
द सिस्टम शुड हैंडल विदाउट द 100 सिमल्टेनियस यूज़र विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशंस। डिग्रेडेशंस में नहीं होता कि उसकी परफॉर्मेंस लो ना हो, सर्वर डाउन ना हो, ठीक है जी। 1000 तक भी अगर यूज़र आ जाए, दो अगर अच्छा बनाए 2000 तक भी यूज़र अगर आ जाए तो फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। रिलायबिलिटी अवेलेबल है, यानी कि 100 टाइम अवेलेबल हो हर चीज़ें, हाई क्वालिटी अवेलेबिलिटी हो, मिनिमम डाउन टाइम्स हमारा ये हो, ठीक है जी। यानी कि एक क्लिक काम करें तो सारी चीज़ें इजीली हमारे पास ओपन हो जाएँ और यूज़र फ्रेंडली हो। रिलायबिलिटी का मतलब यूज़र फ्रेंडली, सिक्योर भी होना चाहिए, ठीक है ना। यूज़र का डाटा जो है ना सिक्योर हो, शुड भी इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड में नहीं होता है सिक्योर हो, एंड टू एंड यूज़र, यानी कि जो फॉर एग्जांपल वहाँ से फॉर एग्जांपल आप लॉग इन किया है, जैसे एक बैंक ऐप बनाई है तो जाहिर बात है वो सिक्योर होनी चाहिए ना। तो उसका जो भी आप या व्हाट्सएप के ज़रिए आप किसी से नेगोशिएट कर रहे हैं तो एंड टू एंड इनक्रिप्ट हो, जिसको मैसेज भेजना उसी को जाए, दूसरी किसी और को डिलीवर ना हो। जिसको आप पैसे भेजने हैं बैंक ऐप के ज़रिए, बैंक ऐप भी एक है जी, एप्लीकेशन है जी, ठीक है, एक सिस्टम है, तो उसकी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएगा। शुड बी कंट्रोल थ्रू सिक्योर अथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो अथेंटिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। ये काम हम डेटाबेस सिस्टम में करते हैं, ठीक है ना। MySQL सर्वर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे उसने बोला हुआ ना, आप जो डेटाबेस MySQL यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और भी कर सकते हैं, SQL सर्वर भी कर सकते हैं, PostgreDB कर सकते हैं, MongoDB कर सकते हैं। उसमें हमने जी अपना ना जो एक बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर ना हमने सिक्योरिटी रखनी होती है, अथेंटिकेशन, यानी कि जो यूज़र लॉगिन हुआ है वो यूज़र हो, अनऑथराइज पर्सन हो, ऑथराइज पर्सन हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो देखते हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हमने पूरा करना होता है, ठीक है जी। तो दो टाइप्स आज हमने पढ़ी थी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल। सिंपल वे में आपको बता देता हूँ, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जी जितने भी मेरे स्टूडेंट सुनने वाले हो, ये है कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी को देखेंगे हम, जो कस्टमर कह रहा है उसकी सारी फंक्शनैलिटी उसके सिस्टम में हम बिल्ड इन करेंगे। और नॉन फंक्शनैलिटी में हम परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखेंगे। परफॉर्मेंस में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने ब्रीफली आपको बता दी, ठीक है। वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो रही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरा फीस हम पढ़ेंगे डिज़ाइन। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी।